सिर्फ 7 दिन के लिए, बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, 7 दिन के लिए मेरे कहने से ये चंद काम कर लो, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। सोच बदल जाएगी, शरीर की ऊर्जा बदल जाएगी, मानसिकता बदल जाएगी, एक सफलता के रास्ते पर चलने लगोगे, मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, ताकत से भर जाओगे। दोस्तों, तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा जीवन भी जी सकता हूं क्या। ध्यान से सुनना, और सबसे जरूरी है सिर्फ सुनना मत, अपनाना। मेरा हर भाई बहन मुझसे वादा करे कि मैं 1 हफ्ते के लिए इन बातों को अपनाकर जरूर देखूंगा, उसके बाद कुछ भी ना हो, कोई फर्क ना पड़े, मेरे पास आना, मुझे 4 बातें सुनाना, मैं तुम्हारी सुनूंगा, पर मुझे पता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। अभी से अपने कंधे को सीधा रखो, सर उठाकर जीना है, सामने देखकर, संजीदगी के साथ, जैसे कहीं के वीआईपी हो। दोस्तों, मूल्य ऊंचा रखो अपना, बिकना ना सस्ते में है ना महंगे में है, तो मूल्य ऊंचा रखने में क्या जा रहा है। आज से 7 दिन के लिए कंधे ऊंचे रहेंगे, सर ऊंचा रहेगा, चाहे सड़क पे खड़े हो, चाहे काम ना मिल रहा हो, चाहे लोग कितना सुना रहे हो, तुम चौड़े होकर जियोगे। फोन पे आजकल हर इंसान बहुत समय बिताता है, सोशल मीडिया पे। 1 हफ्ते के लिए अपना एल्गोरिदम आपको बदल लेना है, और एल्गोरिदम बदलने में सोशल मीडिया का मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे। कोई तनाव वाली वीडियो नहीं देखनी, कोई एंग्जाइटी वाली वीडियो नहीं देखनी, कोई बीमारी वाली वीडियो नहीं देखनी, कोई अश्लील वीडियो नहीं देखनी, कोई नग्न वीडियो नहीं देखनी या फोटो नहीं देखनी। सिर्फ फिलोसॉफिकल वीडियोस देखो, ट्रैवल वीडियोस देखो, मधुर गानों की वीडियोस देखो। तो जब भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ब्राउज कर रहे हो, नजरें सिर्फ वहीं टिकनी चाहिए, रुकना सिर्फ उस पे जो इन अच्छी चीजों में से एक हो, और जो पहले चीजें बताई हैं उन पे रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। सिर्फ कुछ समय ये कर लोगे, एल्गोरिदम बदल जाएगा। 1 हफ्ते के लिए उसको बिल्कुल बदले रखना है, और देखना सोशल मीडिया से जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तुम खुश रहने लगोगे, फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, खुद को कम नहीं आंकोगे, परफेक्शन के मिथ में नहीं फंसोगे। 7 दिन के लिए जो भी व्यसन आप करते हो, स्मोकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करते हो, या बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करते हो, सिर्फ 7 दिन के लिए उनको त्यागना है। वो फ्रस्ट्रेशन 7 दिन के लिए सहनी है, वो चुभन सिर्फ 7 दिन के लिए सहनी है। चाहे नियम ले लो मंदिर जाकर अपने इष्ट के सामने कि 7 दिन में अगर एक भी बार ये काम किया तो कभी मेरी सुनना मत, जितना बुरा होना है हो जाने देना। और जो बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो एक क्षण में छोड़ तो नहीं सकते, पर जो भी आप कर रहे हो उसको ठीक आधा कर देना है 7 दिन के लिए। ये उनके लिए जो बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहे, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिन का डिटॉक्स आपको करना है। खाना खाने का एक समय तय कर लो, सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक। बाकी समय कुछ नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। और सुबह सुबह एक सेब, थोड़े बादाम, अखरोट भीगे हुए, ये जरूर खा लेना ऊर्जा के लिए। सिर्फ 7 दिन के लिए सुबह 5 बजे आपको उठना है, डॉट 5 बजे उठना है, और फोन को बिल्कुल अलग रखना है। फोन को सुबह सुबह छूना ही नहीं है। सिर्फ आधे घंटे घर के पास कोई बाग होगा, गार्डन होगा, वहां पर ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। कोई लोड नहीं लेना, बहुत हेवी जॉगिंग नहीं करनी। आनंद लेकर घूमो, मधुर भजन कान में लगाकर सुनो, और तेज तेज चलो। वॉकिंग करने के बाद सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करो, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करो। 5 मिनट गहरी गहरी सांसें लो, प्राणायाम करो। सिर्फ 5 से 10 मिनट उगते सूरज की धूप को अपने अंदर समा लेना है, मुस्कुराते हुए धूप की तरफ देखना है। एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना। घर वापस आते ही सीधा बाथरूम में चले जाना, नहाना धोना, बिल्कुल फ्रेश होना, ब्रश करना, और अच्छे कपड़े पहनना। 7 दिन अच्छे कपड़े पहनने, कोई मैले कुचैले पुराने पहले पहने हुए कपड़े मत पहनना। सुबह 6:30 बजे ठीक मंदिर पहुंच जाना, या जिस भी इष्ट में, ईश्वर में, अल्लाह में आप मानते हो, उनके दर पर पहुंच जाना। ईश्वर का पाठ करना है, आरती करनी है, दिया जलाना है। वो दिए की रोशनी, ठंडी हवा, निकलते हुए दिन की महक, बार बार बजती हुई घंटियां तुम्हारे मन पर ऐसा प्रभाव डालेंगी कि आज तुम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इन 7 दिन हर दिन सुबह उठते ही प्रण लेना है, जिस जिस विषय से, इंसान से, वस्तु से आज तक डरते आया हूं, आज से नहीं डरूंगा। सबको देख लूंगा, एक साथ देख लूंगा, सबका सामना करूंगा और आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ये मेरा फैसला है, मैं अपने फैसले से जीऊंगा, इस दुनिया की परिस्थितियों से नहीं जीऊंगा। बस अब और कमजोरी नहीं, इस जीवन को बदल दूंगा, मजबूती से भर दूंगा। मेरा वादा है खुद से। और हर दिन अपने एक डर का सामना करो, जिन्हें पेंडिंग करते आ रहे हो, बचते आ रहे हो, उनका सामना करो। इन 7 दिन सामना करो और जीतो। खुद को साबित करो कि मैं जीतने के योग्य हूं। इन 7 दिनों में कम से कम 150 बार आपको अपने आप से ये शब्द कहने हैं, जीवन में जो भी होगा, बुरा हो या अच्छा हो या बहुत बुरा हो जाए, मैं देख लूंगा। मैं काबिल हूं, मजबूत हूं, ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। मैं नदी की वो बहती धारा हूं जिसको बड़े बड़े पत्थर भी नहीं रोक सकते।
चंद बुराइयां हैं मेरे जीवन में तो ढेर सारी अच्छाइयां भी हैं। मैं उनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं। हकदार मैं उनका भी नहीं हूं। हर दिन सुबह और शाम को खुद से एक बार ये कहना, मैं मुक्त हूं इस जीवन से, मैं इस जीवन के हर बोझ से मुक्त हूं। यहां मेरा कुछ भी नहीं है, मैं किसी का भी स्वामी नहीं हूं। यहां सब कुछ बीत जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस दुनिया का नाम ही मृत्यु लोक है, या क्या रह जाएगा। यहां कुछ भी सच नहीं, सब कुछ झूठ है। मैं हवा का एक पावन झोंका हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। मैं यहां के हर विषय से मुक्त हूं। कर्तव्य समझकर करूं तो करूं, वरना जबरदस्ती कोई नहीं है। रात को जब काम से आ जाओ, काम से मुक्त हो जाओ, रिलैक्स करना है। कैसे रिलैक्स करना है? 15 मिनट शांति से आराम से एक वॉक पर जाना है। गाने सुनो, गाने गुनगुनाओ, रास्तों को निहारो। चाहे तो रास्ते में मंदिर हो लो, किसी अपने को साथ ले जाओ, उनसे ढेर सारी बातें करो। ये 15 मिनट की वॉक एक क्लोजर है दिन का। ये एहसास है कि अब मेरा दिन खत्म हुआ, जो करना था कर लिया, अब मैं मुक्त हुआ, अब मुझे चैन लेना है। हर दिन एक बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक किताब के 3 पन्ने जरूर पढ़ने हैं। आपका जो भी धर्म हो, उन सब में किताबें जरूर होंगी अध्यात्म वाली, कुछ सिखाने वाली। किसी भी अच्छी किताब को ले लो और 3 पन्ने पढ़ने हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ने हैं और एक बार नहीं, बार बार पढ़ने हैं, ताकि उनको समझ पाओ। फिर उनका निष्कर्ष कागज पर लिखना है। आपने क्या सीखा, अपने जीवन को उनसे कैसे बदल सकते हो, कैसे इंप्रूव कर सकते हो, वो लिखना है। और प्रण लेना है कि मैं इन बातों को अपनाऊंगा, जीवन में ढालूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। दोस्तों, हर इंसान को अपने पास एक डायरी रखनी चाहिए। जब रात का समय हो, दिन से मुक्त हो जाओ, उस डायरी को खोलो, उस पर अपने अनुभव लिखो, एक्सप्रेस करो खुद को, अंदर की बातें बाहर निकालो, जो घुटन है उसको बाहर निकालो, अच्छा बुरा सब लिखो। जो बुरा हुआ, जो गलत हुआ, जो आप सही कर सकते हो, सब लिखो। कुछ खर्चों की टेंशन हो रही है, कैसे भरूंगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कैसे जाएगा, वो लिखो। कल कपड़े क्या पहनना चाहते हो, जो ख्याल चल रहे हैं, वो लिखो। किसी ने डांट दिया, बहुत बुरा लगा, वो लिखो। जो भी दिमाग में चल रहा है सब लिखो। उनमें से जिस बात को जवाब देने की जरूरत है, तुम्हारे पास जवाब है कि ये बीत चुका है, खत्म हो चुका है, मैं मुक्त हूं, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। और जिस ख्याल को, जिस सोच को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, उसके आगे ग्रीन टिक लगा दो। ग्रीन टिक का मतलब ये बेकार है, इसके लिए कुछ नहीं करना, जो करना था, होना था, हो चुका है, इसको सोचने से कुछ भला नहीं होना। ये सब बातें आपके अवचेतन मन पर जा रही हैं। खुद को ख्यालों से मुक्त करने का सबसे बेहतरीन तरीका है सोने से 10 मिनट पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। ईश्वर को, जीवन को सब कुछ सौंप देना है। अब आपका कुछ भी नहीं है, किसी चीज से, विषय से आपको सुबह तक मतलब नहीं है। मस्त होकर लेट जाओ, शरीर को स्ट्रेच करो, पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ लेकर जाओ, खींचो, शरीर की नसों को ढीला छोड़ दो, माथे पर त्योरियों को ढीला छोड़ दो, मुस्कुराओ, अच्छे अच्छे भजन सुनो, मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनो। एहसास करो कि अब मैं इस यात्रा से फिलहाल के लिए मुक्त हूं। कल सुबह एक नई यात्रा शुरू होगी, नए कर्म शुरू होंगे, नई मंजिलें मिलेंगी। मैं शुरुआत करने के काबिल हूं, कर ही लूंगा। मैं भी नया हूंगा, जीवन भी नया होगा। अब सिर्फ आराम करना है, शरीर को तरोताजा करना है, यही मेरा मकसद है। 7 से 8 घंटे इन 7 दिन आपको सोना ही सोना है, वरना बिना कुछ करे फोन को दूर रखे बिस्तर पर लेट जाना है, चैन से गहरी सांसें लेनी है, ईश्वर का ध्यान करना है, अच्छे सपने देखने हैं। जो भी काम करो इन 7 दिन, पढ़ाई है, काम है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी है, घर का काम है, काम शुरू करने से पहले दुनिया की हर चीज को त्याग दो। उस काम को ऊंचा समझो, अपना कर्तव्य समझो, अपना मकसद समझो। प्रण लो कि सारा ध्यान अब इसी पर होगा, निष्ठा से अच्छे से इसको पूरा करना है। और जब वो काम पूरा हो जाए, या कुछ समय वो काम सही से कर लिया, तो खुद को रोको, ब्रेक लो, एहसास करो मैंने बहुत अच्छे से काम को किया है, पूरे ध्यान से काम को किया है, मैं विजेता हूं, बिना फल मिले ही विजेता हूं। हफ्ते भर बाद बताना मुझे क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, या बहुत कुछ बदल गया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।